गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे का डे था और उसमें मोमेंटम ज़बरदस्त तरीके से रही है। मार्केट में हायर साइड भी हमने देखा और रेजिस्टेंस लेने के बाद लोअर साइड भी आने की कोशिश किया है। तो दोनों कंडीशन हम देखेंगे, साथ में क्या न्यूज़ है उसके विषय में डिस्कस करें। तो आप नए हैं जरूर एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी फ्रेंड्स कंडीशन हम देखेंगे सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए रहेगी, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप रिस्क वार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। अब करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। एक सपोर्ट जोन से रिएक्ट कर रहा है, जैसा हमने पहले भी देखा था, जो इसे 105 के आसपास था। ये सपोर्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। ऊपर रेजिस्टेंस जोन, उसी बीच में इसने पूरे दिन ट्रेडिंग किया है। अगर ये यहाँ पे अब देखते हैं तो इसके कंपैरिजन में गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा मोमेंटम होने के चांसेस बने हैं और अच्छा मूव रहा भी है। गोल्ड की बात करें, एक थोड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था 2360 का, उसके आसपास से ऊपर भी फिलहाल बना हुआ है और सस्टेन किया हुआ है। अब इसके साथ में अगर कॉमेक्स का ही हम सिल्वर को देख लेते हैं तो इसमें अच्छे मूवमेंट होने के साथ में रेजिस्टेंस जोन से रिएक्ट किया है। मूवमेंट आज ज़बरदस्त थी, 29 के आसपास तक जाने वाला था। ये इस जोन पे रिएक्ट किया, फाइनली थोड़ा नीचे आके क्लोज करने की कोशिश किया है। लेकिन ओवरऑल कंडीशन आज की बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। जो हमारे टारगेट थे वीकली वो ऑलमोस्ट हिट किए हैं। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। जो MCX का गोल्ड है उसमें अच्छे मूव होने के चांसेस बन रहे हैं और एक सप्लाई जोन के पास खड़ा, ये यहाँ पे कंडीशन बन गई है। तो सप्लाई जोन के आसपास बनने के साथ में इस लेवल पे मार्केट को आपको वॉच करना है। एक बार टच कर चुका है, अब इसी बीच में इसको क्लोज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स फिलहाल के लिए आज इस वीक में नहीं होना चाहिए। अब सिल्वर का कंडीशन हम देखने की कोशिश करते हैं। सिल्वर की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग में हम कुछ कंडीशन देख रहे थे, ज़बरदस्त फॉर्मेशन था और उसके बाद में जो टारगेट्स हमारे हुआ करते थे उस टारगेट्स को मार्केट ने हिट किया। टारगेट मैक्सिमम हमारा जो आज की ओपनिंग हुई थी उसके बाद में धीरे धीरे 84,000 का अगर लेवल ये क्रॉस करता, 85,000 का लेवल क्रॉस करता तो हमारे लिए नेक्स्ट 85,500 का लेवल रहता है। 576 600 तक का लेवल इसने हाईएस्ट पॉइंट बनाया है। तो उसके बाद ही 500 आसपास लगभग 3 घंटे ट्रेड किया, फिर धीरे धीरे के डाउन साइड आया। अब यहाँ कंडीशन देखते हैं। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने 84,000 के ऊपर क्लोजिंग पे 85,000 तक का टारगेट हमने देखा था कि पॉसिबिलिटीज़ है आने की। यहाँ पे फ्रेंड कोई श्योर नहीं होता कि ऐसा जो बोल दिया गया वही होने वाला है, कंडीशन बेस्ड रहता है। तो आपको रिस्क रिवार्ड इसी वजह से मैनेज करना होता है। आपको अगर यहाँ से रैली कंटिन्यू ऊपर की तरफ मिल रही थी और यहाँ पे कुछ रेंज जैसा बना रहा था, डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं किया था तो आपको 85,000 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। मार्केट है दोबारा एंट्री देगा, दोबारा एग्जिट देता है, लेकिन हमें अपने रिस्क रिवार्ड को, क्योंकि साइकोलॉजी हमारी इसी बेस पर ड्रिवन होती है। आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि यहाँ पे उनको लॉस हो रहा है कुछ, तो यहाँ पे कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता। मेरा कमेंट उनके लिए था और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ने लगभग 84,250 के आसपास तक का रेंज बनाया है। अब इसके बाद में दोबारा से कंडीशन अगर ऐसी बनती है कि मार्केट इसी के नीचे क्लोज करता है 85,000 के लिए, हमारे लिए 84,000 अच्छा सपोर्ट का लेवल का काम करने वाला है। यहाँ पे इसके आसपास बनेगा तभी यहाँ पे कंडीशन दूसरी बनने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर आप कल की ट्रेडिंग देखते हैं तो यहाँ पे इसने लगभग 4 घंटे टाइम बिताए हैं। अभी 4 घंटे टाइम बिताया तो कुछ ना कुछ यहाँ बायर बैठे हुए हैं। उनका सेंटीमेंट्स क्या है उस पर हमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। इसके जोन के आसपास आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पुल बैक होना बनता है और ऑलरेडी उसने किया है। अब यहाँ पे 85,000 इसके लिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, तो इसी बीच में इसको फाइनली क्लोजिंग करना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसके बाद में 4 आवर सेटअप में हम कंडीशन देख लेते हैं क्या बनती हुई देखने को मिल रही है। तो 4 आवर का जो सेंटीमेंट्स बना है और ओवरऑल कंडीशन बनी है, एक इंगल्फिंग पैटर्न टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों कैंडल अगर आप देखते हैं, इसका फॉलो पाता है तो 84,000 बहुत ईजी रहेगा। इस कैंडल के ऊपर एवरीथिंग डिपेंड करता है, क्योंकि आज की ओपनिंग थी वो गैप अप हुई है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए एक लेवल है, अगर ये 84,400 के नीचे निकलता तो हमें 400 पॉइंट का डाउन साइड में देखने को मिलेगा। आपको 400 तक का लेवल वेट करना पड़ेगा, जिसका कल की क्लोजिंग के आसपास बना हुआ था। तो इस वजह से ये लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ है। और ओवरऑल रैली की बात कर लेते हैं तो इस वीक में अगर आपने स्टार्टिंग से ही ट्रेड लिया होगा और देखा होगा तो हमने मंडे से जो हमारी वीकली एनालिसिस है उसमें हमने कुछ कंडीशन देखे थे कि क्या बनाने की कोशिश करेगा। हायर साइड में हमारा प्रेडिक्शन था 84,000 तक का, उससे भी ज़्यादा मार्केट दिया 85,500 तक का लेवल। अब इतना रिवार्ड दे दिया है तो हमें थोड़ा सा मार्केट के लिए
रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, अपने रिवार्ड को बुक करना चाहिए और थोड़ा नेक्स्ट मूव के लिए वेट करना चाहिए। ओवरऑल कंडीशन ज़बरदस्त है, नेक्स्ट वीक का मोमेंटम ज़बरदस्त रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बस ये है कि एक सप्लाई जोन के पास ये रिएक्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। अदरवाइज मार्केट बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है और नेक्स्ट वीक भी हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कुछ इवेंट्स भी हैं, उसके विषय में हम देखेंगे। जो यहाँ पे इतनी मोमेंटम आपको देखने को मिली है, जो कल का डेटा आना था अमेरिकन मार्केट का, उस डेटा आने के बाद में ये मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ और रैली कंटिन्यू रही। कंटिन्यू रहने के बाद दोबारा सप्लाई जोन पे ये रिएक्ट किया है। ये सप्लाई जोन जो 85,000 से 86,000 तक का लेवल है, इम्पोर्टेंट बना हुआ है, एज इट इज अभी भी ये रिएक्ट कर रहा है। तो कंडीशन जो बन रही है न्यूज़ बेस है, न्यूज़ बेस्ड ड्रिवन होती है, तो हमें जस्ट जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आए तो उसको फॉलो करना होता है। उसमें हमें 1000 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम रहता है, हमें रिस्क रिवार्ड को देखते ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना होता है। तो ओवरऑल अभी आज की क्लोजिंग फ्रेंड्स 84,400 के अगर नीचे जाता है तो 84,000 के पास आएगा, अदरवाइज मैक्सिमम 85,000 इसी बीच में इसको ट्रेड करने के क्लोज करना चाहिए, तभी इसमें अच्छे सेंटीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। होपफुली अगर आपको इस वीक का टारगेट मिला है तो एक बार जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।